नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ग्लोबल इकोनॉमी पे बात करेंगे जिसमें यूके की अर्थव्यवस्था के ऊपर हम बात करेंगे, जिसने बहुत मैसिव कॉन्ट्रैक्शन देखा है। यूके की इकोनॉमी हमेशा चर्चा में बनी रही है और यूके जो है वो आज भी, कोई इसे माने या न माने, लेकिन सत्य यही है कि यूके जो है फाइनेंशियल पावर हाउस आज भी है। और चाहे हम कहें कि अमेरिका का वर्चस्व है, वो ठीक है, अलग बात है अपनी, लेकिन यूके भी एक जो है वो पावर हाउस की तरह इंटरनेशनल अरीना के अंदर आज भी महत्व रखता है और बहुत केंद्र में है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर यूके का जो प्लान है उस पर एक संकट आया है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, कोविड की सेकंड वेव जो आ रही है उसके मद्देनजर उसके अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। चलिए हम इन सभी पर बात करते हैं। और इस कंटेक्स्ट में, इस तहती के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आई है वो ये आई है कि जो इनके चांसलर हैं, चांसलर ऑफ एक्सचीकर, जो ऋषि सुनक जी हैं, जो फाइन वित्त मंत्री हैं वहाँ के, यूके के, उन्होंने जो एक तरीके का प्लान लेके आए हैं, जो रेस्क्यू मिशन का प्लान है, एक तरीके उसको काफ़ी हेल किया जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा, जो उसकी वजह काफ़ी साफ है। तो ये जॉब सपोर्ट स्कीम जो है ये 6 महीने के लिए लेके आई जा रही है, जिसको विंटर इकोनॉमी प्लान भी कहा जा रहा है काफ़ी चर्चित हलकों के अंदर। तो बेसिकली अब इसमें है क्या कि जो ये इमरजेंसी स्टेटमेंट दी है इन्होंने पार्लियामेंट को, उसमें कहा है कि इन्होंने एक 6 महीने की मन, जिसको जॉब सपोर्ट स्कीम कहा गया है, जिसका तहत जो इसका कोर है वो ये है कि सब्सिडाइज करेगा वेजेस को। जो लोग हैं जो पार्ट टाइम कार्य करते हैं उनके वेजेस न जाए, उसको सब्सिडाइज करने की दिशा में कदम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड प्लान है एक्चुअली ये। चलिए हम इस पर बात करते हैं अगली स्लाइड में। अब इसको बेसिकली सुनक मॉडल की तरह से देखा जा रहा है, काफ़ी बिग प्लान्स है। तो इसका जो बैकड्रॉप है वो यही है कि ये रेस्क्यू करना चाहता है मिलियंस ऑफ जॉब्स, जो काफ़ी सारी जॉब्स ऑनलाइन आ गई हैं, जिनको निकाला जाएगा या निकली जा रही हैं, या जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कोविड पैंडेमिक उसका एक बहुत ऑब्वियस रीजन है, लेकिन एक जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इनकी इकोनॉमी के अंदर, उसके अलग बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से डीरेल हो रही थी यूके इकोनॉमी। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसके बचाव में ये एक बहुत विस्तृत डिटेल्ड प्लान लेके आए हैं। ये काफ़ी बड़ा प्लान के तौर पे देखा जा रहा है। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके तहत ये ना सिर्फ ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने एक एक्सटेंडेड प्लान लिया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जो फर्म्स के लिए, ताकि फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं, कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, खास करके ब्रिग्जिट के बाद जिस तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह चुके हैं, जो इसका शौक होगा उसके साथ हिंदुस्तान पे भी जो इसका ट्रेड बढ़ेगा उस पर एक अलग फीचर हम बनाएंगे। तो जिस तरीके से उसके लिए जो होगा टैक्स रिडक्शन चाहिए इन्हें हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके, तो इस सब का जो मतलब है, ये जिस तरीके से ये सारी इकोनॉमी की तरफ ये घूमेगा, तो इनका जो कैलकुलस है एक तरीके जॉब सपोर्ट स्कीम का, जो स्कीम टू वर्क है, ये 5 पिलर्स के तहत ये काम करेगी। तो बेसिकली वो 5 प्लेयर्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करेगी पे ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्करों की, श्रमिकों की तनख्वाह को, जो वर्क कर रहे हैं, फ्यूअर कर रहे हैं, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स रहे हैं उनके, या लोअर डिमांड की वजह से। तो उसको एक पार्ट जो है ये उसको सब्सिडाइज करेगी वहाँ की यूके सरकार। तो उसके बाद जो एक दूसरा जो पिलर है उसका, वो क्या है कि जो अप्लाई करेंगे स्टाफ को, हु वर्क एटलीस्ट थर्ड ऑफ देयर यूजुअल आवर्स, जो एक तिहाई ही काम कर रहे हैं आज की डेट में, उनको भी वहाँ की जो सरकार है, यूके की जो गवर्नमेंट है, वो उनको हेल्प करेगी। और एम्प्लॉय, तीसरा जो पिलर है वो यूके एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो उनको स्टाफ को फॉर द आवर्स दे डू वर्क, तो उनको स्टाफ की तरीके से एक तरीके से पे किया जाएगा। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको भी इसमें राहत की उम्मीद है। और जो चौथा पिलर है वो ये है कि आवर्स, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो नहीं काम कर पा रहे हैं, उनको भी वहाँ की जो यूके सरकार है वो एम्प्लॉयर के साथ एक पार्ट जो है, 1/3 ऑफ द लॉस्ट पे, यानी जो रेवेन्यू जो उनकी पे के जो नहीं दे पाए हैं, उसका 1/3 भी वहाँ की सरकार प्रॉमिस कर रही है। ऐसा कहना तो बहुत बड़ा प्लान है, बहुत विस्तृत प्लान है। तो और जो पांचवा पिलर है वो ये है कि जो ग्रांट है ये कैप की गई है एक तरीके से 697.92 पाउंड्स की हर महीने के लिए। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो किस तरीके से उनकी जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बात आ रही है, तो जॉब्स को देखा जा रहा है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। अगर इस वक्त अगर एम्प्लॉयमेंट वहाँ मैसिव हो गया, तो यूके की इकोनॉमी जो पहले ही एक तरीके से खाई में देखी जा रही है, उसको ऑफिशियली इसको क्लिफ से कह रहे हैं कि क्लिफ से गिर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऋषि सुनक जी ने इसको बचाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसको इंडस्ट्री ने स्वागत किया है इसका। ये बात आप याद रखिए कि दुनिया भर में कहीं की इकोनॉमी हो, अगर उनको रियायतें मिलती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो वो इसको बहुत एक क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी कदम बताती हैं। एक तरीके का वाटरशेड मूवमेंट बताया जाता है इसको। चलिए हम इसको आगे देखते हैं।
इसके बाद जो सुनक जी का जो प्लान है, जो ऋषि सुनक जी वित्त मंत्री, इनका ये क्या है कि एक साइजेबल शेयर जो है वो रिटेन करें जॉब्स को, ताकि लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सके। इसमें कॉशन इन्होंने खुद दिया है ऋषि सुनक जी ने, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है, इनको कोट कर सकते हैं हम। उन्होंने कहा मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे मैं हर एक जॉब बचा लूंगा, लेकिन मैं इस दिशा में पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कारगर तरीके से। यूके की गवर्नमेंट जो है वो इस मामले को एड्रेस करने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और इसको कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो इन्होंने ये कहा है कि जब ये कॉशन एंड कर जाएगा, उसके बाद जो होगा इकोनॉमी को, जैसे कि मैं अभी क्लिफ की बात कर रहा था, यूके इकोनॉमी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी बात करेंगे फिर किसी लेक्चर में। तो ये एक तरीके का मिरेकल है, जो इसको हम जिस तरीके से देखें तो ये काफ़ी बड़ा टास्क है, लेकिन एक चलिए ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, लेकिन इससे अगर किसी की हेल्प होती है तो इसको स्वागत किया जाना चाहिए। तो रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को, उसमें जॉब्स को लेके, इससे और इकोनॉमीज के लिए भी एक मैसेज जाता है कि जॉब्स जो हैं, अगर आप लोगों को काम देंगे तो हो सकता है इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, डिमांड क्रिएट हो जाए। तो उस दिशा की तरफ ये देखा जा रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वेस्टर्न मॉडल है, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्राइसिस आए हैं तो उनको सब्सिडाइज करने में भी इन्हें कोई गुरेज नहीं है, अपने लोगों की हेल्प करने में आउट ऑफ द वे जाकर, तो सारे सोशलिस्ट तरीके अपना रहे हैं। लेकिन जब ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज करती हैं, चाहे फिर वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, WTO को काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो एक तरीके का लेसन है कि जो वनरेबल सेक्शन है, जो लेफ्ट आउट सेक्शन है, उसकी मदद करने के लिए आप आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, साइड पे रख देते हैं, और जो प्रैक्टिकल है, जो तर्क संगत है, जो उस समय किया जाना चाहिए, आप उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तो ये और देशों के लिए भी एक तरीके का साइलेंट मैसेज है। तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि एक तरीके की लिप सर्विस है, जो इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड से किया, तो रूल आउट ऑफ वेस्टर्न मॉडल, पुअर उसमें काउंट नहीं करते, जिस तरीके से ओबामा जी के टाइम पे था, बैंक्स आर टू बिग टू फेल एंड स्मॉल पर्सन और स्मॉल फार्मर इज टू स्मॉल टू सर्वाइव, ये हिंदुस्तान के पक्ष में कहा जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। तो मिनिस्टर ने एक तरीके से ओवर सिंप्लीफिकेशन किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के व्यू को लेके, लेकिन इसे इंडस्ट्री ने हिल किया, उसकी वजह हम बता चुके हैं आपको। और इसके जो ट्रेजरी के जो प्राइमरी गोल्स हैं कोविड पेंडेमिक के तहत, वो ये है कि जो जिस तरीके से इसका ट्रेजरी काम करेगा, तो उनको प्रोटेक्ट, जॉब को प्रोटेक्ट करना है, और इस तरीके से इवॉल्व करानी है उन्होंने इकोनॉमी को, उसके इर्द गिर्द इन्होंने इकोनॉमी को वापस इवॉल्व करने की दिशा में आगे कार्य जाना। तो इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी का जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करेगा। और स्ट्रगलिंग यूके इकोनॉमी है, ये जो है, ये बात जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस उनके प्रधानमंत्री जो हैं जॉनसन ने भी ये काफ़ी बार दोहराई है। तो ये ऋषि सुनक जी का जो प्लान है अच्छी दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी है साथ में। तो देखें इससे कितना फ़ायदा होता है, ये समय बताएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।